कहाँ से पहुँचे हो? जिला अलीगढ़ से आया हूँ। मेरा नाम कपिल आजाद बहुजन शायर है। अलीगढ़ से? जी शायर हैं? शायर हूँ। सुनाइए कुछ। कि जिंदगी को एक नया मोड़ दो, कि जिंदगी को एक नया मोड़ दो और सभी समाज को जोड़ दो और 2027 में चंद्रशेखर भाई का साथ दो और इस तानाशाही सरकार को बदल दो। कुछ और भी सुनाइए, कुछ और भी सुनाइए चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी के लिए मैं ये सुनाना चाहूँगा कि अभी देखो यहाँ पर ईसाई समाज के लोग भी आए हैं, दलित समाज के लोग भी आए हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी आए हैं, वाल्मीकि समाज के लोग भी आए हैं, यादव समाज के लोग भी आए हैं और अन्य और सभी जाति के लोग आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी के प्रति प्यार है लोगों में, इसलिए लोग यहाँ पर आए हैं। और 2026 का चुनाव आ रहा है जिला पंचायत का, तो उसमें जिला पंचायत चुनाव में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के जो प्रत्याशी लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी से, उन सभी को मजबूती देने के लिए उससे चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत होंगे और 2027 आने वाले चुनाव में विधानसभा का चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ा जाएगा। एक तरफा चुनाव होगा आजाद समाज पार्टी का और जब प्रत्याशी वहां से निकलेंगे तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करेंगे। तो आने वाले 2027 में चंद्रशेखर आजाद जी को हम सीएम बनाने की। चलिए मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं कि बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, एक रेवड़ी की तरह बिखरी हुई हैं। आरएसएस की शाखा से निकली हुई जितनी भी पार्टियां हैं वो एक मुट्ठी की तरह बंधी हुई हैं। क्या लग रहा है कि वो मुट्ठी जीतेगी या रेवड़ियां जीतेंगी? देखो, जो मुट्ठी जो होती है ना, उनकी मुट्ठी खोलकर आजाद समाज पार्टी मुट्ठी से निकाल लाएगी 2027 में। मालूम होना चाहिए कि रेवड़ियां मुट्ठी के अंदर होती हैं। आज यही हो रहा है कि दलित नेता बीजेपी और आरएसएस की मुट्ठी में है, कब्जे में है, वो कैसे निकलेंगे? तो मैंने आपसे कह दिया कि जो मुट्ठी में है आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के वो युवा में जोश है, वो कार्यकर्ता हैं जो 2027 के चुनाव में मुट्ठी से निकाल लाएंगे। अच्छा। और जब 27 का चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा, हर समाज के लोग, ये नहीं कि एक ही समाज के लोग लड़ रहे हैं आजाद समाज पार्टी से, हर समाज के लोग लड़ रहे हैं। ज्यादातर मुस्लिम समाज भी लड़ रहे हैं। हर समाज की बात करते हैं जहाँ भी अन्य अत्याचार होता है। अभी आपने देखा था मेरठ की जो घटना हुई थी, एक बहन को अगवा कर लिया गया, उसकी माँ को मार दिया गया, उसमें एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी रोडों पर पैदल भागते हुए दिखे। ऐसा कोई नेता है, ऐसा कोई सांसद है तो आज अपनी गाड़ियों से, घर के महलों से निकलकर और रोड पे आता है? ऐसा कोई नेता है? बताइए मुझे आप। बहुजन समाज को इकट्ठा होना चाहिए। क्या बहुजन समाज को इकट्ठा होना चाहिए? बहुजन समाज को इकट्ठा होना चाहिए। कहीं ना कहीं 2027 में आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना चाहिए। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अगर सीएम के रूप में देखना चाहते हो तो सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि सभी समाज के लोग एकजुट हो जाओ और 2027 में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को सीएम बनाओ। एक शायरी और सुना दीजिए। सुनाएंगे? सुनाओ। मैं एक शायरी मैं सुनाऊं कि बेखौफ होकर लड़ता है जुल्म के खिलाफ, मैंने उसकी आंखों में कभी डर नहीं देखा। कि बेखौफ होकर लड़ता है जुल्म के खिलाफ, मैंने उसकी आंखों में कभी डर नहीं देखा। और नेता तो बहुत से देखे हैं पर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता नहीं देखा। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो भाई हैं, जो हमारे मसीह समाज के साथ खड़े हैं और हमारा यही नारा रहेगा, हम मसीह समाज हमेशा उनके साथ रहेंगे। जय भीम। तो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आ रहे हैं एक मंच पे। बिल्कुल साथ हैं, साथ वो सबका साथ दे रहे, तो सबका साथ सबका विकास। हम यही लिखा है, कोई जाति कोई भेदभाव नहीं होगा संविधान में। यस, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म यूज कर सकता है, जिस धर्म में जाना चाहे वो जा सकता है। अरे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। अरे काय का हिंदू राष्ट्र? कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? गालियां बक के बनेगा, शराब पी के बनेगा, कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? एक दूसरे को काट मार के बनेगा। मुहिम चल रही है हिंदू राष्ट्र की, पद यात्राएं निकाली जा रही हैं, बाबा सक्रिय हो गए हैं इस देश में। अरे कभी नहीं बनना, जब तक पहले नहीं बना अब भी नहीं बनना। ये तो राजनीति एकता हो सकती है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? कैसे भी नहीं बनेगा। बीजेपी के नेताओं का भी कहना है। अरे बीजेपी इसीलिए तो हम आए हैं चंद्रशेखर भैया को जिताने, इसीलिए तो आए बीजेपी को हटाने। अब बनेगी आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो। बाबा साहेब, एकता में ताकत है। दलित मुसलमान अल्पसंख्यक यहाँ पर पहुँचे हैं, भारी भीड़ भी नजर आ रही है। माना जाता है आगरा एक बहुजनों का गढ़ कहा जाता है। पहले बीएसपी का गढ़ था, उससे पहले काशीराम, उससे पहले बाबा साहब का गढ़ रहा। 2027 में किसका गढ़ नजर आ रहा है? बहुजन समाज पार्टी का ही गढ़ आएगा। अच्छा, यस, पूरा। अभी तो बीजेपी का कब्जा है। अरे होने दो, 27 में गई बीजेपी,
चुटकियों के साथ। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, बीजेपी ने हमेशा घमंड किया है इस चीज आप का? पे घमंड, बहुत चीज का घमंड किया है। मैं इस बात को चाह रहा हूँ, जो घमंड करे वो गुरूर करे, वो हमें परेशान है, उसे अपने से दूर करो। यस, अरे वो दूर करो। वो गरीबों के हितैषी हैं, गरीबों की चिंता करते हैं प्रधानमंत्री। वो विरोधी है, देसी नहीं विरोधी है वो। ना हम मसीह समाज उनके साथ हैं, ना ही हम बीजेपी का पद ले रहे। हमारे लिए जो साथ खड़ा है उसके साथ हम कदम पर कदम खड़े हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम ये जनता देख रहे हैं आप, कि हमने पैसों से दे के नहीं मंगाई है, ये खुद अपने आवास पे आई है। चंद्रशेखर आजाद पे आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, फंडिंग मिलती है बीजेपी। ये तो मुंह बोलने की बात है सर, बोलती रहती है दुनिया। विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं, कोई क्या कहता है कहना दीजिए, हम क्या कहते हैं क्या नहीं कह रहे हैं, विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं, आरोप लगाती हैं। वो तो चलता है। चंद्रशेखर रावण कर पाएंगे क्या कह रहे हो? जो मोदी कुछ नहीं कर पा रहा है, ना योगी कुछ कर पा रहा है, हमारे चंद्रशेखर भाई हैं वो करेंगे। जय भीम, चंद्रशेखर भैया। जब मोदी कुछ नहीं है, क्या नहीं कर पाया? विश्व गुरु मना रहे हैं, मोदी ने कुछ नहीं कर विदेशों पाया। में डंका बज रहा है, 5 किलो राशन दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। हमारी प्रॉपर्टी जा रही है ना, जो राशन महंगा हो रहा है, जो हम दे रहे हैं ना पैसे, फ्री में राशन मिल रहा है, उसके भी पैसे मिल रहे हैं, महंगाई हो रही है उसका अरे रुको रुको रुको, तेल क्या रुपए किलो बेचा था पहले? बताइए, तेल क्या रुपए किलो बेचा था? आप बताइए मेरे को, आप बताइए। मैं बोल रहा हूँ मोदी क्या कर रहा है हमारा? क्या नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा है मोदी। अरे बड़े नेता हैं, क्या की बड़े नेता है? 56 इंच की छाती। चंद्रशेखर रावण, जय रावण भैया, रावण भैया, चंद्रशेखर भैया। मोदी ने आज तक क्या किया है ये क्या बताइए। नहीं किया है? आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए सब लोग। क्या नहीं किया है? सुनिए, उनने जीएसटी कम करी, महंगाई पे राशन बढ़ा दिया, और ये कंट्रोल में सामान बांट रहे हैं, तो किन के पैसों का जा रहा है? अरे किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है? रोजगार नहीं मिला, रोजगार कितना? रोजगार कितना? मिला नहीं। अरे रोजगार मैं बता रहा हूँ, आदमी 500 रुपए की मेहनत कर रहा है पूरे दिन भर में, कर रहा है। मिस्त्री के 800 रुपए, लेबर के 500 रुपए। 500 रुपए में क्या हो रहा है लेबर का, ये बता दीजिए। कम से कम लेबर का 1000 रुपए होनी चाहिए। ये सब चंगा सी, कोई नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनना है। हमें बनना है। हम जाटा भैया हैं, हम चंद्रशेखर के भाई हैं छोटे, हम उनकी तरफ बचेंगे। मोदी कौन है जी? अरे जाटव समाज भी हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा कोई नहीं है, नहीं है, है, अखंड बना रहा है, हिंदू राष्ट्र बना रहा है। नहीं। सामने लेके आइए। बाबाओं के मंदिरों में जा रहे हैं। कौन? बात होती है। सब जाते हैं, 420 बातें ये सब, 420 बातें हैं। 420 बातें हैं ये सब। हाँ, तो क्या लग रहा है? हमारे चंद्रशेखर भैया हैं, जो हमारे चंद्रशेखर भैया जीतेंगे। कहने का मतलब ये है, उनकी तरफ में बोल रहे ना हैं। ही हम बीजेपी को बुरा बता रहे, ना ही हम अन्य पार्टी को बुरा बता रहे, हम सिर्फ जो बता रहे हैं जो साथ है वो हम उसके साथ हैं। बात खत्म होती है। चंद्रशेखर साथ हैं आप लोगों, जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। बस ना ही हम बीजेपी को गलत बता रहे, वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद भी वो अच्छा करेंगे बुरा करेंगे वो सब देखेगा। लेकिन हम बीजेपी को हम देखिए- सब कहते हैं, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। देखिए अभी सरकार हमारा अधिकार नहीं है किसी को आरोप लगाना। हमारा अधिकार सही ये है कि हम सही हैं, सब सही है। अभी सरकार जो है एक बिल लेके आ रही है एजुकेशन को लेके, बोलो। यूजीसी। यस, उसमें कहा जा रहा है कि सबको समान रखा जाएगा, चाहे प्रोफेसर हो, टीचर हो या स्टूडेंट हो, छात्र हो। लेकिन कुछ लोग जो है अपर कास्ट के, ऊंची जाति के लोग हैं, उसका विरोध कर रहे हैं कि ये सरकार की नीति गलत है। कैसे देखते हैं, क्या समान शिक्षा होनी चाहिए या नहीं? समान सिक्का ये है जो कर्म करेगा। मेन बात पॉइंट पे आप इसी आइए। करेगा वो सरकार गलत है। मैं आज पढ़ने वाले बच्चों के लिए बोलता हूँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अगर वो मेहनत नहीं करेंगे क्या नौकरी पाएंगे वो? अगर वो मेहनत करेंगे ना, फल एग्जाम पास होंगे तो वो कभी असफल नहीं होंगे, वो सफल होंगे। वो तो नौकरियां निकालती हैं, लेकिन हम ही लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे क्या है उस सफल को ले नहीं पाते हैं, क्योंकि उस सफलता पर पहुंच नहीं पाते हैं। मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पढ़ाई रहे लिखाई नहीं कर रहे हैं, हम तो भक्ति में घुस गए और हैं। हम सब नहीं, ये इस बात को मैं लेना, आप लोग गुमराह कर रहे हो, इस बात को मैं कह नहीं सकता। खुद बोल रहे हैं। इस बात को मीडिया वाले बोल रहे हैं कि अनबत्ती, मैंने अनबत्ती का नाम ही नहीं लिया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा, जो मेहनत करेगा वो नौकरी पाएगा।